नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां जनता को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए रैलियों और बड़ी सभाओं पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में राजनीतिक दल जनता को अपनी ओर रिझाने के लिए सोशल मीडिया के साथ साथ स्थानीय भाषाओं में गाए गानों का सहारा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी ने भी अपनी अपनी चुनावी गानों को लॉन्च किया है। इसी बीच कई भोजपुरी कलाकारों ने भी अपनी अपने आवाज़ में गाने गाए हैं, जिसमें बीजेपी सांसद रवि किशन का आवाज़ में गाना गाने के जवाब में सत्तारूढ़ पार्टी पर कटाक्ष करते हुए नेहा सिंह राठौर का गाना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। काबा यूपी में काबा, योगी के सरकार बा। यूपी में काबा, यूपी में ईबा, ईबा नाबा काबा से जनता परेशान बा। है बाबा बाबा। आप समझ गए होंगे कि हमारा मकसद क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं। दरअसल चुनाव की सरगर्मी है, जनता में नरमी है, नेता बेदर्दी है, देश में सर्दी है, वोट में गर्मी है, यूपी में काबा, यूपी में सब्बा। वहीं आगे सपा कहती है, सपा में गर्मी है, बीजेपी बेदर्दी है, कांग्रेस में लड़की है, बीएसपी में गर्दी है, यूपी में काबा, यूपी में सब्बा। अब आगे देखिए गाने के माध्यम से बीजेपी ने जनता से क्या कहा। जो कभो न रहल ऊ अब्बा, यूपी में सब्बा। तो वही समाजवादी पार्टी ने कहा, यूपी में फिर से समाजवाद आई, सपा का झंडा फिर से लहराई। यूपी में फिर से समाजवाद आई, सपा के झंडा फिर लहराई। वहीं आगे बीएसपी भी शांत रहने वाली नहीं। बीएसपी ने कहा, यूपी में आई हाथी हो भाई, सबके धूल चटाई, 2022 में बसपा हो आई। समझ गए होंगे गाने की मिजाज को लेकर राजनीतिक पार्टियों में जो सरगर्मी है वो रात के मिजाज से कहीं कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। अब आगे कांग्रेस ने क्या कहा ये भी सुनिए। बहन प्रियंका करे आवाहन, फिर से आवाहन कर सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़की हो तुम लड़ सकती हो, लड़की हो तुम लड़ सकती हो। आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक पार्टियां अभी तक चुनावी मंच सजाकर जनता का दिल जीतना चाहती थी, लेकिन चुनावी मंच के बाद अब राजनीतिक पार्टियों के पास एक ही हथियार बचा है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे प्रवक्ता बैठाएं या फिर गाना, कार्टून, तमाम ऐसी चीजें राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही हैं, जिससे ये लग रहा है कि यूपी की राजनीति की जो सरगर्मी है वो इस सर्दी की सर्द से भी कहीं ज्यादा है। तो आप इन गानों को सुनिए, उसके बाद आप विचार करिएगा, आखिर गाना तो अच्छा है लेकिन पार्टी कौन अच्छी है।
विजय के झंडा लहराई, पैसा में बसपा हो आई, पैसा में बसपा हो आई। और आज इसी खाटी पहुंच पर, जो इलेक्शन ने खाटी पहुंच जनता तक बनाई है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुज आत्रे कांग्रेस से, नेहा शालिनी दुआ बीजेपी से, दीपक पांडे प्रवक्ता सपा से और साबिर मिर्जा, जिन्हें बुंदेलखंड में मोहम्मद रफ़ी कहा जाता है, साबिर मिर्जा बेग लोक गायक। ये चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा पर चलेंगे। नेहा जी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। नेहा जी, ये जो खाटी गायकी है, इसका सहारा लेना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जनता के मन तक पहुंचने के लिए ये लोक गायकी भी इलेक्शन में एक बड़ा जरिया बना हुआ है पहुंच का। देखिए, लोग अपने आप को बहुत कनेक्टिव महसूस करते हैं, क्योंकि जिस भाषा में, मतलब जो हमारे देश में विभिन्न तरह की, यही खूबसूरती है कि विभिन्न तरह की भाषाएं हैं। मेरी आवाज इको हो रही है, एक बार प्लीज ठीक करवा दीजिए। बिल्कुल। तो ये जो गाने हैं, क्योंकि अब आपको भी पता है वर्चुअल रैलीज की परमिशन मिली हुई है 31 तक, 31 जो जनवरी है तब तक जो गाइडलाइन आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें यही कहा गया है कि आपको वर्चुअल रैलीज कर सकते हैं, या अगर पहले 5 लोगों को डोर टू डोर जाने की परमिशन मिली थी, अब थोड़ा सा चेंज होके 10 लोगों का हो गया है। तो हमने अपने 450 के करीब 430 वैन निकाली हैं, जिसके अंदर हमारे काम के बारे में, कि हमने जो जो काम किया है हर जिले में जाकर वो काम को दिखाया जाएगा, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जो काम किया गया योगी जी द्वारा, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां तो विपक्ष पार्टी हैं, उनके नकारने से कि ये काम नहीं हुआ, जुमलाबाजी है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को पता है और जनता हमारे साथ है। जनता कहती है कि योगी जी और मोदी जी का काम बोलता है, तो जब जनता साथ है तो विपक्ष तो कहता है कि जुमलाबाजी है, वो बाजी है, वो बाजी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये वैन्स भी जनता के लिए निकाली हैं, और जनता को अपने एक एक काम के बारे में दिखाया जा रहा है, क्योंकि जहां जहां विपक्ष पार्टियां जाती हैं, 403 वैन जब कोरोना आ रहे हैं सर, आ रहे हैं दीपक जी आ रहे हैं, एक बार 403 वैन जब कोरोना के काल में दीपक जी आ रहे हैं, कर रहे थे, पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलने के लिए मजबूर थे, तो ये वैन सब कहाँ थी? लेंगे तो आप भी बोल लीजिएगा। दीपक जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, मुझे बोलने दीजिए। तो जैसे कि ये लोग शिलान्यास की राजनीति पहले समाजवादी पार्टी करती रही है, और आज समाजवादी पार्टी के ऊपर भारी पड़ रही है राष्ट्रवादी पार्टी, और राष्ट्रवादी पार्टी एकमात्र भाजपा पार्टी है। ये सारी राष्ट्रवादी पार्टी जो अमर शहीद ज्योति को बुझा दे। आ रहे हैं दीपक जी आपका समय आपको मैं दूंगा जब आप अपने पक्ष रखिएगा। बिल्कुल जी। तो आज जो है वो समाजवाद पे राष्ट्रवाद भारी पड़ रहा है, और यही रीजन है कि ये लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और बहू बेटियां इनकी पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, इसलिए वो भाजपा को भी ज्वाइन कर रही है। जिसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो अपर्णा जी है, अपर्णा यादव जी हैं, और कांग्रेस से तो बहुत सारी पहले ही आ चुकी हैं, मैं बहुत सारे नाम गिनवा सकती हूँ। ये बीच में ना आवाज इको हो रही है, प्लीज पहले मेरी मैं आता हूँ आपके पास। नेहा जी मैं आता हूँ आपके पास। अनुज आत्रे जी, ये जो गा बजा के और कहीं ना कहीं जो सुर से प्रहार किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, गाने बजाने की उनको आवश्यकता पड़ती है जिन्होंने काम न किया हो, नहीं तो जिन्होंने काम किया हो, जनता अपने आप उनके लिए गाना बजाएगी। लेकिन जहाँ झूठ के सहारे से सरकार चलाई हो, चाहे किसी भी दल ने, ये उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीते 3 दशकों में 5 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 3 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 4 बार बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही। तो इन्होंने अगर काम किया होता तो इनको काम अपने ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं।
काम जनता देखती है, लेकिन जनता ने काम नहीं देखे, इनके कारनामे देखे हैं। जनता ने देखा बीते 3 दशकों से, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, किस तरह से उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश था, बदहाल स्थिति में पहुंच गया है, सबसे एक अव्वल प्रदेश होने की जगह सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश बनकर के रह गया है। किसी भी क्षेत्र में आप उठा करके देख लें, चाहे अपराध में देख लें, चाहे महिला उत्पीड़न में देख लें, चाहे बेरोजगारी में देख लें, चाहे शिक्षा में देख लें, चाहे स्वास्थ्य में देख लें, चाहे बिजली देख लें, देश में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश की जनता ने झेली है। उत्तर प्रदेश की जनता अब जैसे जैसे 7 चरणों में वोट डालने जाएगी तो वो देखेगी, इनके ये थीम सॉन्ग से, ये सोशल मीडिया के दुष्प्रचार से जो है जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता बहुत भ्रमित हो रही है। जनता अब जमीनी मुद्दों की बात करती है। जनता जब देखती है कि उनके, जब जिस तरह से पेट्रोल इन्होंने कहा था कि 50 रुपए लीटर में पेट्रोल बेचेंगे, लेकिन 100 के पार पेट्रोल पहुंचा दिया इन्होंने, तो जनता उस चीज को भूली नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा हो, वो सब देखते हैं कि जब उनको डीजल डालना पड़ता है, अपने ट्रैक्टर में डालना हो, चाहे खेती के लिए डीजल की आवश्यकता पड़ती हो, या अपनी गाड़ी में या जीप में कहीं डालना हो, तो कितना महंगा डीजल इनके राज्य में पहुंच गया, वो जनता उसको भूली नहीं है। आज जनता इनसे पूछना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में क्या कारण हो गया कि देश की सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में क्या वजह है, कौन सा काम इन्होंने, ये बताएं कि क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास अनुज जी। देश में सबसे ज्यादा बढ़े इनके राज्य में। ठीक है अनुज जी। दीपक पांडे जी, देखिए कांग्रेस कह रही है कि 3 दशक में कुछ हुआ नहीं, अब ये गा बजा के जनता को मोहित कर रहे हैं। गाने बजाने की बात आई है, बड़ी अचरज हुई है। सबसे पहले आपने सुना होगा कि प्रियंका जी ने भी एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, तो वो उस थीम सॉन्ग से क्या कहना चाहते हैं वो अत्रे जी बता देंगे आपको। जैसे इन्होंने दूसरों के लिए कहा है, तो वो इन्होंने क्यों लॉन्च करवाया, उसमें क्या बताना चाहते हैं, मैं इस पे नहीं जाता हूँ, मैं बातों पे आता हूँ, मुद्दा पे। देखिए क्या है कि डिजिटल चुनाव हो गया है अब, तो इसमें डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो भी कुछ कर सकते हैं, जो हमारे कलाकार होते हैं वो अपने गाने के थ्रू, बाकी जो प्रवक्ता होते हैं वो अपने लाइव आकर के या किसी चैनल पे बैठ करके पार्टी का जो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमारे पास यही बचा हुआ है हथकंडा। हम तो अमित शाह है नहीं कि हम सैकड़ों की भीड़ लेके डोर टू डोर कैंपेन करें बिना मास्क के और हमें चुनाव आयोग कोई मुकदमा ना करे। हम तो विपक्ष हैं, हमारे ऊपर तो तुरंत मुकदमा हो जाएगा। देखा होगा, अभी मैं अभिषेक जी के साथ लखनऊ में कैंपेन कर रहा था और हम लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया, जबकि हम पूरा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ, हम लोग कोरोना का जितना भी प्रोटोकॉल है उसको पालन कर रहे थे, मास्क लगाए थे, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा हुआ है। अमित शाह के ऊपर नहीं मुकदमा होगा क्योंकि वो उनका चुनाव आयोग है। तो रही बात, अब हम लोगों को यही बचा हुआ है एक माध्यम जहां से कि हम अपनी आवाज को जनता तक पहुंचा सके। यहाँ से अगर हम इस माध्यम से पहुंचा रहे हैं तो हमें मुकदमा तो नहीं होगा, बस ये हो सकता है कि आपके चैनल के ऊपर दबाव आ जाए कि भाई इनकी आवाज ज्यादा से ज्यादा मत पहुंचाओ। नहीं देखिए, तो ये सर ऐसा कई चैनलों पे देखा गया। कम से कम ये बात है सब, हम तो आप आवाज उठाइए और बीजेपी भी उठाए और कांग्रेस भी उठाए और बसपा भी उठाए, आवाज जनता तक जो पहुंच जाए, इसीलिए सर हमारा प्रयास है। बिल्कुल वही बात है, लेकिन इसके लिए भी दबाव बनाया जा रहा है कि आवाज विपक्ष का दबाया जाए। एक बार सबके पास हो लिया जाए फिर आएंगे आपके पास। ठीक है दीपक जी। शाबिर मिर्जा बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाबिर मिर्जा बेग, आप लोक गायकी में बुंदेलखंड में जाना पहचाना नाम है, और वर्तमान जो हालात हैं उसमें जनता क्या कहना चाहती है, कुछ जरा अपनी अभिव्यक्ति आप जरा यहाँ पे व्यक्त कर दीजिए। जी जरूर, बहुत शुक्रिया। और पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे भी ये कहा गया कि गाने बजाने की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिन लोगों ने काम नहीं किए, और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कला, संगीत, साहित्य, इसकी जरूरत हमेशा से रही है। बिल्कुल, संगीत, साहित्य, कला, ये सब दिशा दशा बदलने में अपनी महारत हासिल रखते हैं। और जो तमाम सारे बड़े बड़े नेता जो भाषण देते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 20 मिनट 40 मिनट इस तरीके के भाषण वो देते हैं, तो एक कलाकार, एक साहित्यकार, एक कवि, एक शायर, एक गायक 4 मिनट में 5 मिनट में वो सारी बातें कह देता है जो 1 घंटे के भाषण में कही जाती हैं। और
गाने के जरिए ये तमाम सारी बातें जो जनता की ही आवाज होती है, उसमें जिक्र महंगाई का होता है, उसमें जिक्र बेरोजगारी का होता है, जनता के दुख दर्दों का जिक्र उसमें होता है। और वो सरकारें जो सत्ता में होती हैं, उनके द्वारा जो जनता के लिए काम किए जाने होते हैं, जो नहीं किए जाते हैं, उनकी भी बात उस तरीके से इस गीत के जरिए, आवाज के जरिए, साहित्य के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो इसको इस तरीके से नकार देना, गाने बजाने की, हमारे कांग्रेस के साथी जो कह रहे थे कि तमाम सारी सरकारें नहीं, सपा की, भाजपा की नहीं सरकारें वो नहीं, तो उन्होंने आपका, कुछ नहीं आपकी किया। 4 लाइनें सुनेंगे तो आ जाएंगे रिदम में वो भी। तो मैं और अपनी बहन भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी बहन है, उनके लिए भी एक बात ये कह देना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ जी। और मिर्जा साबिर बेग हमारा नाम है, बुंदेलखंड के रफी के नाम से लोग प्यार करते हैं जी। तो अपनी बहन नेहा जी को मैं ये समर्पित कर रहा हूँ कि सबके दिलो दिमाग पे यूपी में छा रहे, सबके दिलो दिमाग पे यूपी में छा रहे, अखिलेश आ रहे, सुनो अखिलेश आ रहे, अखिलेश आ रहे, सुनो अखिलेश आ रहे। और क्यों आ रहे हैं मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूँ और अपनी बहन को बताता हूँ कि तुम आ गए थे जात के मजहब के नाम पर, तुम आ गए थे जात के मजहब के नाम पर, हम आ रहे हैं फिर से महज अपने काम पर, हम आ रहे हैं फिर से महज अपने काम पर, जो काम हमारे थे जमाने को भा रहे, अखिलेश आ रहे, सुनो अखिलेश आ रहे। और बहन के लिए खास तौर से है और मौजूदा सरकार के लिए कि बोया हुआ हमारा ही तुम काटते रहे। 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। बोया हुआ हमारा ही तुम काटते रहे, हम सब के आंगनों में खुशी बांटते रहे, हम सब के आंगनों में खुशी बांटते रहे, हम अपनी नीतियों से जमाने को भा रहे, अखिलेश आ रहे, सुनो अखिलेश आ रहे, अखिलेश आ रहे, बिल्कुल। सुनो अखिलेश अब आ रहे। मैं नेहा जी के पास चलूंगा। नेहा जी जी मैंने अभी सुना हमारे जो शायर बड़े भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छी लाइनें गाई हैं। अब मैं शायर तो हूं नहीं, मैं तो भाजपा में प्रवक्ता हूं, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी भाई साहब, ये आपके लिए और अखिलेश यादव जी के लिए, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, जो पब्लिक है अंदर क्या है अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पहचानती है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये जो पब्लिक है। तो आपके लिए मैंने ये शायराना अंदाज इसलिए अपना दिया क्योंकि आपने मुझे बार बार कहा ये मेरी बहन के लिए, तो ये मेरे भाई के लिए, बार बार मेरे बड़े भाई साहब के लिए, कि जो पब्लिक है ना यूपी की, ये सब जानती है। इसने देख लिया धर्म की राजनीति किसने की है। अखिलेश यादव जी के टाइम पे जो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई, ये जग जाहिर है, छुपी नहीं है। और कांग्रेस के जो हमारे आत्रे साहब हैं, उन्होंने जैसे कहा कि देखिए आपके टाइम में क्या अभिव्यक्ति की आजादी कलाकार को नहीं है, क्योंकि आपने कहा नाचने गाने और गाना बजाने से कोई पार्टी जीत नहीं सकती, तो आप लोगों का भी थीम सॉन्ग है, आप उसको भी देख लेते और तब बोलते, ये बात तो अच्छी भी लगती। तो यहाँ जो अभिव्यक्ति की आजादी है, जब एक आम इंसान को है तो कलाकार को क्यों नहीं है। अभी जैसे बैठे हैं जो कलाकार, वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं
और उन्होंने बोला भी कि हाँ मैं समर्थक हूँ और उनकी पार्टी में रह भी चुका हूँ किसी पद पे, तो उन्होंने अखिलेश जी का गुणगान किया और कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हर किसी को ये हक है। और मैंने सिर्फ इतना गा के आपको बता दिया कि यूपी की जनता जो है ना वो सब कुछ जानती है, उसको सब पता है किसने विकास किया है ठीक है। और बिल्कुल किसका जानती है नेहा सत्यानाश जी किया कि है। किसका बिल्कुल। फीता कौन काट रहा है, किसका किया हुआ काम कौन अरे नाम बदल वही- रहा वही है। ठीक है, जनता मैं आ रहा जानती हूँ, है। आ रहा हूँ। भाई साहब आपने कहा ठीक है। बोया हुआ हमारा ही तुम काटते हो, और मैं आपको बोलती हूँ अरे आप जनता कहाँ कहती है बोई हुई कि है, आप तो आपने बस जनता एक ही का चीज बोया, काटते हो। हिंदू मुसलमान। ठीक आप है, उसको जड़ से समाप्त ठीक कर है रहे हैं, नेहा जी, काट नहीं रहे दीपक हैं। जी, मैं आ रहा हूँ। अनुज आत्रे जी, देखिए मैंने कहीं सुना था कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है और सुना है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये खाँटी लोक गायकी अगर जनता के मन पर असर करती है, क्योंकि जनता के मन पर असर करने के लिए राजनीतिक दलों ने कुछ किया या नहीं किया ये तो आप जानते हैं, सब लोग बैठे हैं, लेकिन वो गायकी कहीं ना कहीं पूरे जो आपके क्रियाकलाप है उसको जाहिर कर देती है या कहीं मन तक जोड़ती है, जो रूरल वोटर है, जो मतदाता है, उसको कहीं पहुंचाती है आपका संदेश। तो मुझे नहीं लगता कि ये गाना बजाना गलत है। बाकी आप अब सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अब मैं आपका जवाब चाहूँगा। खूब बजाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस समय जो है जनता के दर्द को, दुख को लेकर के चल रही है पूरे देश के साथ साथ। हम अगर खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहां डबल इंजन की सरकार रही है, बता दीजिए क्या उत्तर प्रदेश की जनता का इन्होंने कौन सा दुख, कौन सा दर्द दूर किया है। इन 5 सालों की उत्तर प्रदेश की सरकार की उपलब्धि केवल 4 रही है। इनकी बुलडोजर चले हैं, इनके एनकाउंटर वाली सरकार के नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई है, इनकी छापे के नाम से प्रसिद्धि हुई है, और चौथा इनका प्रचार। केवल इन मंत्रों के सहारे ये सरकार चली है, और अब जाकर के जो है झूठ का मंत्र के सहारे जनता के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आज हालात ये होगी कि देश के गृह मंत्री जो उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो चाणक्य कहे जाते हैं, आज घर घर उनको जा करके जो है वहाँ पे पत्ते बांटने की नौबत आ गई। इतनी मुझे बोलने दीजिए। देखिए आप अभी दूसरों को, नेहा जी आप चुनाव आयोग को गलत कह दीजिए, फिर ठीक है गृह मंत्री भी मान लेंगे उन्होंने गलत किया कि डोर टू डोर गए, गलती करी, मतलब चुनाव आयोग की बात नहीं माननी चाहिए। नेहा जी मुझे लगता है आपने अभी शिक्षा दी थी शिक्षा दी थी, इसमें ना बोलिए कृपया। मुझे लगता है आप उनको कोरोना नहीं फैल रहा है, मुझे आपको आपने गाना भी गाया। नेहा जी, दीपक जी, एक एक करके सबके पास आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। बौखलाहट तो जमीन पे भी दिखाई दे रही है, आज आपकी डिबेट में भी दिखाई दे रही है भाजपा में। बौखलाहट है इस तौर पे जो हार का जिसके ऊपर, और फिर भी आप लोग बौखलाहट हमें बोलते हैं। ठीक है, ये 3 और 13 ये तो अहंकार जो है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। अभी तो आप हमें बोल रहे थे, हमें तो पता है कि अहंकार किसी का नहीं चलता, आप लोगों का विनाश भी इसी वजह से मुझे लगता है पहले इनसे पूछ लीजिए। ठीक है नेहा जी मैं आऊंगा आपके पास। देखिए सबका पक्ष जानने का, सबका पक्ष सुनने का अधिकार सही है जी। आप ये बताइए ना, क्या इलेक्शन कमीशन की बात ना माने डोर टू डोर जाके, बस ये बता दें आप साहब, सुन लीजिए उनको, आप सुन लीजिए। भूपेश बघेल पर केस हो गया प्रचार करने पर, और होम मिनिस्टर प्रचार करते रहे, उन पर नहीं हुआ, तो वो कहेंगे कुछ नहीं, डोर टू डोर पे नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ। आप इलेक्शन कमीशन को तो पढ़ लीजिए। चलिए आप सुन लीजिए एक बार। हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया। अभी आपने लंबा सा एक भाषण दिया था कि 5 से 10 लोग हो गया, और अमित शाह की वीडियो देख लीजिए। इसी विजुअल में अगर कहिए त्रिशूल जी दिखाइए विजुअल, और इनको आदमी गिनवा दीजिए, सैकड़ों आदमी विजुअल में दिखेंगे। वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, हमने इकट्ठी नहीं करी थी, लोगों को पता लगा गृह मंत्री जबकि वहाँ से उनको टिकट दिया गया था। आप वो भी वीडियो। अरे देखिए दीपक जी हमारे लिए इलेक्शन कमीशन है, आपके लिए इलेक्शन कमीशन नहीं। हमारे ऊपर क्या मुकदमा हुआ है? नहीं लगता है हमारे ऊपर क्यों मुकदमा हुआ है? और अमित शाह के ऊपर क्यों नहीं मुकदमा हुआ है? देखिए आप ऐसे लड़ते रह जाएंगे, कांग्रेस अपना काम कर जाएगी, इसलिए सुन लीजिए उनको भी। कमीशन जो है वो किसी पार्टी का
सुन लीजिए नेहा जी, दीपक जी सुन लीजिए, झूठ क्यों नेहा बोल जी, रहे हैं? नेहा जी, दीपक जी सुन लीजिए, अपना अपना पक्ष रखिएगा आप, लेकिन सुनिए तो सही कम से कम। अनुज जी। जी देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि मेरे लहजे में जी हजूर नहीं था, इससे ज्यादा मेरा कसूर नहीं था। हम लोग जी हजूरी नहीं कर सकते इन लोगों की बैठ करके, लेकिन आम जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। अब देखिए आ गया ना आपके अंदर, देखिए अनुज जी आ गया ना आपके अंदर, शेर, शायरी, कविता, गजल आ गई ना आपके अंदर। जवाब देना चाह रहे हैं शाबिर मिर्जा बेग, जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ सुन लीजिए जवाब। मुझे आपने समय नहीं दिया, मुझे लगता है थोड़ा सा शाबिर जी के पास आप जाइए, मैं बिल्कुल चुपचाप सबकी बात सुनूंगा। ठीक है, अभी भी मैंने सुना नहीं, मैंने रोका है आपको समय देने के लिए। मुझे जो समय दिया उसमें नेहा जी ने भी बोला और दीपक जी ने भी बोला, सबने बोला, लेकिन मुझे मेरी बात रखनी चाहिए। आज बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो जो बात मैं कहना चाहता था आपने वही बात कह दी। देखिए कितने साफ गोई से इन्होंने बता दिया कि पब्लिक अपने आप आ गई। अरे पब्लिक तो अपने आप सबकी उसमें भीड़ में आ जाती। भूपेश बघेल जी जो है छत्तीसगढ़ के इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जब वो पहुंचे थे तो वहां भी पब्लिक अपने आप आ गई। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं के ऊपर लगातार इन 7 वर्षों से जो दिख रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे और उनको जो सूट करता है वही कार्रवाई। साबिर मिर्जा में कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए जरा उनसे आप एक बार, ये बीच में होना चाहिए। साबिर मिर्जा बेग जी जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी नेहा जी ने कहा कि पब्लिक है, ये सब जानती है, और पब्लिक सब जानती है, बेशक पब्लिक सब जानती है। पब्लिक ये भी जानती है कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल, 100 रुपए के पार इस देश में पेट्रोल बिक रहा है, प्रदेश में बिक रहा है, डीजल इतना महंगा है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, पब्लिक ये भी जानती है, बेरोजगारों ने लखनऊ में लाठियां खाई, पब्लिक ये भी जानती है, किसानों की खाद की बोरियों से 5 किलो खाद चोरी हुई, पब्लिक ये भी जानती है। पब्लिक ये भी जानती है कि 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो बिकने वाला सरसों का तेल जो है वो 200 रुपए बिक रहा है। तो ये जनता ये भी सब जानती है, गरीब भी सब जानती है। और इन्होंने जितने वादे किए थे वो कितने वादे इन्होंने पूरे किए कि किसानों की आय दुगनी हुई, लाखों नौकरियां देने का इन्होंने वादा किया था, वो नौकरियां कहाँ गई? लाखों रुपए, 15-15 लाख रुपए की बात कही थी, वो कहाँ गए? अब ये हालत, जुमला पुराना हो गया, जुमले से शुरू हुई थी, तो जुमले तो पूरे 5 साल इस देश की जनता ने झेले। जी मैं बस आ रहा हूँ आपकी बात पे। जी देखिए बात तो ये कर लेंगे, बात तो 3 लोग बैठे हैं कर लेंगे, आप तो कुछ जो मुझे भी लगा कि मुझे जो है कुछ कहना चाहिए था। मैं लूंगा, जवाब लूंगा आपका, नेहा जी जवाब लूंगा बिल्कुल। जी तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि बात ये कहा भी गया कि मैं समाजवादी का समर्थक हूं, मैं समर्थक भी हूं और उनका पदाधिकारी भी हूं, लेकिन जो माननीय अखिलेश जी ने कहा है, किया है, करके दिखाया है, मैं वही बात कर रहा हूं, कोई झूठ बात नहीं कर रहा हूं। क्या कि जो लाल मुलायम सिंह के हैं, जो लाल मुलायम सिंह के हैं, वो वादा निभाने वाले हैं, घबराना नहीं यूपी वालों, अखिलेश जी आने वाले हैं, अखिलेश जी आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? कि कथनी करनी में फर्क नहीं, जो कहा था करके दिखाया था, अगड़ों पिछड़ों और दलितों को उनका हर हक दिलवाया था। और क्या क्या, कन्या विद्याधन हो या फिर पेंशन वो समाजवादी हो, बेटी के लिए अनुदान दिया कि धूम से उसकी शादी हो, ये वंशज कृष्ण कन्हैया के जो लाज बचाने वाले हैं, घबराना नहीं यूपी वालों, अखिलेश जी आने वाले हैं, अखिलेश जी आने वाले हैं। जी बिल्कुल कह रहा था, बिल्कुल। ये एक दो बंद और अब मैं नेहा जी के पास आ रहा हूँ। अनुज जी नेहा जी से सुन लो, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। और दीपक जी आपकी बात रखी जा रही है, इसलिए आप शांति बनाए रखिए थोड़ा बहुत देर। और मैं तो ये बात कहूंगी, जो अभी बोल रहे हैं कि हमने क्या किया है, भाई साहब हमने आपके गुंडों पर बुलडोजर चलवाए हैं, जो आप लोगों ने
गुंडों के नाम से याद आया, त्रिशूल जी इनको सुनाते हैं गुंडों की लिस्ट। गरीबों की जो गुंडे है आपके पार्टी में बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ। अरे सर देखिए, अब देखिए समाजवादी के, अरे सर समाजवादी पार्टी के दो, ये तो आपके पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। अरे सर सुन लीजिए, दो लोग बोलेंगे तो अन्याय हो जाएगा दीपक जी। उसके बाद इन लोगों के ऊपर मैं बताइए, आपके पार्टी में दीपक जी, लोगों को बता दूं जो गुंडा। दीपक जी उनकी जमीनें दिलवाई है हमने, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है हमने, शिलान्यास की राजनीति नहीं की, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया है ठीक हमने, है। कानपुर अरे में पूर्वांचल सीवेज ठीक है। बनवाया है, कहाँ आपने फीता काट लिया। ठीक है, वो सीवेज सारे प्लांट का कामों की न्यूज जो है समाजवादी पार्टी में रखी गई। बिल्कुल रखिए। अरे बिल्कुल। के पीछे आप काट रहे हैं। इतना मत गलत रटा करो, मानता हूँ व्हाट्सएप आप लोग पढ़ते हो, आप चलिए, लोगों की यूनिवर्सिटी है, लेकिन इतना गलत मत रट लिया चलिए, करो। बहुत सारी योजनाएं आपने बताई, बिल्कुल। अब मैंने मैं बहुत नहीं बताई, अभी और है, नहीं अब वो बहुत ज्यादा ये नेहा जी, इसमें हमारी कितनी है जिसको आपने फीता काटा है और नाम बदला है? वहाँ पर कचरा हटाया गया, उस सीवेज प्लांट को बंद कराया गया। ठीक है वहाँ जो नेहा जी, मंदिर का निर्माण और काशी का भव्य मंदिर कॉरिडोर बना है, उसका निर्माण हमने किया। ठीक है। अब से मुकाबला तो इन लोगों का कहीं है ही नहीं है। ठीक है, अब मुकाबला नहीं, अब ठीक है मुकाबला नहीं, आप दोनों का मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस की बात सुन लेते हैं। आप दोनों का मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस की बात सुन लेते हैं। दीपक जी दीपक पांडे जी, आपने बदल दिया कि आपने क्या कर दिया? ठीक है दीपक जी। के लिए मैं अकेली बहुत हूँ, और 4 भी ले आओ तो भी अरे बहन, कितना नाम बदली हो ये बता दो, हमारी योजनाओं का कितना नाम बदली हो, कितना का फीता काटी हो। चलिए दीपक योगी जी, आदित्यनाथ जी ने कितना काम किया है। दीपक अलग का एक काम बता दो, वो एक काम किए पूरे 5 साल में, घंटा बजाने का। कॉरिडोर के लिए आपने कुछ आज तक क्यों नहीं किया? जेवर एयरपोर्ट जो आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ था, कई दशकों से, आपने क्यों नहीं बनवाया? नेहा जी, दीपक जी, क्यों नहीं बनवाया? मेरी आप दोनों से गुजारिश है, दीपक जी मेरी आप दोनों से गुजारिश है, इस तरह देखिए, अगर आप पक्ष नहीं सुनेंगे तो ये तो अन्याय होगा जनता के साथ भी और लोकतंत्र के साथ भी। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अनुज जी, मैं अनुज जी के पास आना चाहूंगा। डिबेट करवा दीजिए, ऑडियो म्यूट करवा दीजिए। हाँ अनुज जी देखिए, जो समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी कह रही है, उसके बीच में आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, हमें इनके बीच में आने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाजवादी पार्टी का 2017 से 22 तक का भारतीय जनता पार्टी का शासन, और 2012 से 2017 का समाजवादी पार्टी का शासन। अभी बीते 10 वर्षों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि जो अपनी सरकार के काम नहीं दिखा पाए अपने प्रचार में। इनको अमेरिका की सड़कें दिखानी पड़ गई है फोटो में, इनको वेस्ट बंगाल का पुल दिखाना। दीपक जी, अनुज जी, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा था कि इनको अपने प्रचार में देखिए, इनके अपने काम दिखाने के लिए इनके पास नहीं है। इनको अमेरिका की सड़कों की फोटो दिखानी पड़ी है उत्तर प्रदेश की सरकार के उपलब्धि के रूप में। वेस्ट बंगाल के पुल दिखाने पड़ गए इनको, चाइना के एयरपोर्ट दिखाने पड़ गए इनको, आंध्र प्रदेश के बांध दिखाने पड़ गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की उपलब्धि। और दूसरा, ये यूपी के लड़के, आप ही तो गठबंधन किया था यूपी के लड़कों के साथ। चंद्रशेखर जी, ऐसे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। देखिए नेहा जी, अगर नेहा जी आप ऑडियो म्यूट करवा दीजिए, उसके बाद मुझसे बुलवाइए। देखिए नेहा जी, अगर आप पक्ष नहीं सुनने देंगे, ये बिल्कुल गलत होता है कि किसी का पक्ष नहीं आप जानना चाहें। आप कम से कम पक्ष तो सुनिए कांग्रेस का। नहीं तो सच तो बोले, झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे अब सच झूठ तो जनता तय कर लेगी, सच झूठ और जनता तय कर लेगी नेहा जी। ये तो जनता जानती है कि दीपक जी, नेहा जी, देखिए सच झूठ जनता तय कर लेगी, सुन तो लीजिए कम से कम। पहले भी उनका समय चला गया आप दोनों के चक्कर में, ठीक है। अनुज जी, धन्यवाद। अनुज जी बात रखिए अपनी, आप दिखाई दे रही है ये सड़कें की, जो चाइना की सड़कें दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार की उपलब्धि के रूप में फोटो दिखाई। सर चाइना की सड़कें कहाँ? चाइना का एयरपोर्ट का अगर इन्होंने दिखाया है तो इन्होंने अपना एयरपोर्ट नहीं दिखाया, क्योंकि अपने एयरपोर्ट को उन्होंने अडानी को बेच दिया है। अपने एयरपोर्ट को इन्होंने बेच दिया अडानी को, वो कैसे दिखाएंगे अडानी एयरपोर्ट? एयरपोर्ट की फोटो दिखाया, देखिए ये उत्तर प्रदेश की एयरपोर्ट है। वेस्ट बंगाल के पुल दिखाने पड़े, क्योंकि इनके अपने पुल तो बनारस में गिर गए जो बनाने चाहिए, वहां तो कोई जवाब नहीं दिया।
कि वो किसकी एक्ट है, जिसको प्रधानमंत्री जी जब लखनऊ में जाके कह रहे थे कि एक्ट फ्रॉड नहीं है, एक्ट फ्रॉड है, तो ये पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। सच तो बोलिए कुछ, कौन से चाइना में सच बोल रहे हैं वो, अरे बहनों सच बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप आपने बात रखी। अब नेहा जी, किया गया। आप लोगों को चाइना की सड़कों को, एयरपोर्ट का बड़ा ज्ञान है, बड़ा घूमते हैं आप चाइना की सड़कों पे, बड़ा जाते हैं वहाँ। लेकिन नेहा जी, अब नेहा जी मुझे सवाल तो पूछने दीजिए आप। नेहा जी, अरे दीपक पांडे जी, मैं आ रहा हूँ। नेहा जी, मुझे सवाल तो पूछने का अधिकार दीजिए कम से कम। आप अपने आप बात करते रहेंगे तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो फोटो डाले गए थे जेवर एयरपोर्ट के, उस पर काफी विवाद हुआ था और बाद में वो फोटो चाइना के किसी एयरपोर्ट के निकले थे और कई बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर ने उनको शेयर किया था। उनको उसको शेयर किया था और कबूला भी था कि ये फोटो धोखे से लग गए। कहाँ लिखा है कि आज अगर हमने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या दिल्ली में अगर जो भी जिसके टाइम में बना तो उसका जैसा एयरपोर्ट और कहीं नहीं बन सकता? ये कहाँ लिखा है? ये जरा मुझे आत्रे साहब समझा दे तो मेरे को समझ आ जाएगी। तो कहीं का ये दिखा रहे हमारा मॉडल है, ये नहीं कहा गया कि हम चाइना के जो है हमने बन रहा है, बना नहीं है। उस मॉडल की एक फोटो दिखाई जाती है। जब हम कोई घर भी बनाते हैं तो जी आज की महंगाई, आपके नेताओं ने मान लिया था कि फोटो धोखे से लग गई थी, गलत लगी थी। ऐसे करके बता रही है, उसको सही बनाने की कोशिश कर रही है। तो आपको बताएं, मॉडल का स्केच बनाया जाता है, किसी का कॉपी नहीं किया जाता है। नहीं, मैं हमने ये थोड़ा नेहा जी, एयरपोर्ट इसकी आप यहाँ झूठ बोला जा रहा है। नेहा यहाँ जी, जो है दुष्प्रचार किया जा नेहा रहा जी है। सुन तो लीजिए। कर रही हो। अरे नेहा जी सुन लीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो, अरे सर सुनिए, अरे सर सुन लीजिए नेहा जी की बातों का जवाब। अरे सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो UIT होता है, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट होता है, नगर विकास न्यास होता है, संबंधित जो भी जिला होता है उससे लेआउट प्लान पास होता है, पूरी फाइल पास होती है और उसी लेआउट प्लान में जो होता है वो सब कुछ दिखाया जाता है। ऐसा ही है ना दीपक जी? सही कह रहा हूँ ना? और वो सब कुछ शो किया जाता है। अब ऐसे में दूसरा फोटो जो लगा था उसके लिए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि वाकई में कहीं ये गलती हो गई है। नहीं, नेहा जी इसको मानने को तैयार नहीं, उनका अपना इंटरप्रिटेशन है। जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ रोड्स का, तो वो ये दिखाया गया कि हमारी रोड्स ऐसे इससे भी अच्छी बनेंगी, जिन्हें और लोग कॉपी करेंगे। आप देखिए, तो ऐसा ही होता है जब कहीं का कोई मॉडल अच्छा होता है तो हर कंट्री या हर कोई नहीं कॉपी कर रहा। आप चाइना को कॉपी कर रहे हो, बंगाल को कॉपी कर रहे हैं, बना के दिखाए। तो अगर हमने और बेहतर, ठीक है, चलिए आपने अपना पक्ष रख दिया। मैं दीपक पांडे के पास आ रहा हूँ। आपने अपना पक्ष रख दिया, दीपक पांडे के पास मैं आ रहा हूँ। देखिए सर, उनने कहीं की भी फोटो दिखाई, कहीं की नहीं दिखाई। चलिए, उनने माफी मांग ली, नहीं मांगी, प्रतिरोध कर रहे हैं, माफी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आप गतिरोध दिखाया गया कि चलिए आपने मॉडल बताया, चलिए मॉडल बताया। आप सुनिए दीपक जी सुन लीजिए। अब आप क्या विकास की बात करने वाले हैं? आपके पास क्या एजेंडा है, ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसे हमने उत्तर प्रदेश में इकाना स्टेडियम बनाया, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने उसका पहले नाम बदला, फिर जाकर के अपना एक कार्यक्रम किया। तो हम ऐसी स्टेडियम उत्तर प्रदेश में और बनवाएंगे। उसके बाद हमने जो डायल 100 दिया था उत्तर प्रदेश की, एक अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था दी थी, उससे भी इनहैंस पुलिसिंग व्यवस्था देंगे उत्तर प्रदेश को। हमने महिलाओं के लिए जो 10-90 दिया था, उसको 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया है, उसको हम इनहैंसमेंट देंगे, उसका और विस्तार करेंगे। हम जिस तरह से आगरा एक्सप्रेसवे बनाए थे और हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नींव रखा था, और हमने 5 साल पहले जो आगरा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान उतारे थे, उसको मोदी जी और योगी जी 5 साल बाद कॉपी कर पाए हैं। उस तरह से ऐसी नीतियां और योजनाएं लाएंगे जो मोदी और योगी 10 साल बाद कॉपी कर पाए। तो हम ऐसे विकास और विजन को लेकर के आएंगे। और हम उत्तर प्रदेश में जो HCL जहाँ पे दिल्ली से बाहर नहीं आती थी, हम लोग HCL लखनऊ तक और पूर्वांचल और बुंदेलखंड में लेकर के आएंगे। हम ऐसे काम करेंगे। हम देखिए कोई ऐसा जुमला नहीं करेंगे कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष जाप देंगे और उसके बाद कालिक मुंह पे पोत करके युवाओं से छिपते हुए लाठियां मारते। लेकिन दीपक जी, कई योजनाएं अधूरी छूट गई। साकार
हमने की हैं। लेकिन वही दीपक अधूरी जी योजनाओं कई को योजनाएं करने के अधूरी लिए छूट उत्तर गई। प्रदेश की सरकार हमको इस बार सत्ता में बैठाने जा रही है और वो अधूरी योजनाओं को हम पूरा करेंगे और जो योगी आदित्यनाथ ने हमारी योजनाओं को बंद कर दिया है उस योजनाओं को वहाँ का पूरी पानी को तो उत्तर बंद किया प्रदेश गया एक बार ना खुशी कन्या और योजना विकास के ठीक है, तौर पे ठीक जा है, करके एक बार ठीक है, मैंने आपका पक्ष जान लिया है। ठीक है नेहा जी, मैं सुनिए जी साबिर मिर्जा बेग जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो कुछ जनता के लिए लिखा हो वो भी याद कर लीजिए। समाजवादी का तो हो गया, देखिए सबको पता चल गया अखिलेश आ रहे, लेकिन कुछ ऐसा कि जो जनता की पीड़ा को भी उजागर करता हो, क्योंकि बुंदेलखंड का मोहम्मद रफी आपको कहा जाता है, तो वो धर्म भी आपको निभाना है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो सही बात यह है कि एक जनता की हैसियत से, हाँ एक इस प्रदेश का नागरिक होने की हैसियत से, देश के नागरिक होने हाँ, की हैसियत से जनता को क्या चाहिए ये बता जो मेरा दीजिए। दर्द है, जो इन 5 सालों में मैंने देखा है, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ, और इस जनता की जो पीड़ा है वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। सर पार्टी मत, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और जैसा नेहा जी कह रही है, अगर ऐसा ही है, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह ये भी तो बेजान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और बीते कोरोना काल में जो झेला है लोगों ने, वो दर्द है। और उसकी तरफ अगर देखेंगे कि तन्हा जहां हजारों लाशें जहाँ गंगा में, जमुना में तैरती हुई पाई गई, शमशान घाट पे जहाँ जलाने के लिए लाइन लगाना पड़ी, लकड़ियां छूट गईं, तो तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीका, रफीक माने दोस्त, ये सब दोस्त बन के आए थे। 5 साल इन्होंने दोस्त बनने का दिखावा करते रहे कि तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीका, ताहद्दे नजर एक बयाबान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। जवाब दूं? जी अनुज आत्रे जी को भी जवाब दे लेने दीजिए। जी इस शहर में हर शख्स नहीं, सिर्फ समाजवादी का हर शख्स परेशान सा है, क्योंकि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनको उन परेशान लोगों के पास जाइए, उनका दर्द देखिए, जिन लोगों ने इस दर्द को झेला है, जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है, जिनके लोग मरे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला है, जिन लोगों ने लखनऊ की कड़कड़ाती सर्दी में लाठियां खाई हैं, रोजगार मांगने पे लाठियां दी हैं आपने नेहा जी, उनके दर्द को देखिए। समाजवादी के दर्द। ठीक है, अब 3 लोग आप बोलेंगे तो कांग्रेस, हम लोग परेशान थे, हम उनको पानी दे रहे थे, हम उनको खाना दे रहे थे, हम उनको कहीं रोड पे छांव दे रहे थे, हाँ बिल्कुल समाजवादी लोग परेशान है। यही रीजन है कि इस शहर में जो लोग परेशान है वो सिर्फ समाजवादी। चलिए अब मैं पूछ लेता हूँ, अब मैं अनुज आत्रे से भी पूछ लेता हूँ। नेहा जी इस अनुज आत्रे जी इस शहर में हर शख्स परेशान से क्यों है, जरा आप बता दीजिए क्यों है। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, ये जो शोर शराबा मचाने वालों से मेरी इतनी सी अर्थ है कि ताकत आवाज में नहीं, ताकत विचारों में रखो। फसलों बारिश से नहीं होती है, फसलें बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं होती है। तो अपने विचार आप अच्छे रखें, आवाज शोर मचाने से आपकी आवाज ना उनकी जा रही है ना हमारी जा रही है, नहीं कर करके बात कर रही है। जो नेहा जी
सबके बीच में इनको बोलना होता है। पूरी सबके डिबेट में बीच इन्होंने में- जो है सबके अरे बीच में बोला आप है जो और बीजेपी किसी को की बोलने गलत- नहीं दिया। आप और अरे उसको नेहा भी जी पूछा सुनिए, था। देखिए आपने नेहा जी, ये फिर बोल पड़ी। मोदी की नेहा आवाज़ जी, ये फिर बोल पड़ी। आवाज़ नेहा जी, सुनाई ये दे तो- रही थी। ये तो और बिल्कुल जो बोल बात पड़ी। हमें सुनाई दे रही तो ठीक है, मैं यही बोलती हूँ हाँ। इस शहर में सिर्फ समाजवादी और कांग्रेसवादी ही परेशान जनता हैं। का नेहा मुझे जी, लगता है कि नेहा आप जी, भी ये क्या कर रहे हैं आप? जनता बहुत आपको अच्छा खुश है। लगेगा, मुझे कोई जनता बात नहीं। नेहा बहुत जी खुश है। देखिए, आप भी परेशान लग रहे हैं, ऐसे नहीं किया करते। बैठूंगा। मैं भी इसको जवाब दे रही हूँ। ठीक है, आप मैं उनका पक्ष तो सुन लेने दीजिए कम से कम। नेहा जी का शोर हमने सुना है। आप लोग परेशान हैं, बस वो तो बोल ही रहे हैं। अच्छा, आप सुन लीजिए नेहा जी, सुन लीजिए। देखिए, हम नहीं स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा। तो परेशान है ही जनता है, पूरा देश परेशान है, उत्तर जनता प्रदेश भी खुश है। परेशान है, ठीक है, सुन तो लीजिए कम से कम। होने वाली है। चलिए अनुज आत्रे जी, सबसे बड़ी बात। बात आई और भारतीय जनता पार्टी गई। चलिए देखते हैं अनुज तो आत्रे, वक्त बताएगा। और कोई चारा नहीं है आपके पास। अनुज आप आत्रे शोर जी, मचाइए हमारे कितना पास भी। हम तो दोबारा नहीं बैठ के आपके साथ डिबेट करेंगे और तब वही आपसे बात है, चंद्रशेखर जी ऐसे पूछेंगे, तब आपसे कहते पूछेंगे। हम यहाँ पे ये गप्पे मारने नहीं आए हैं ना। अनुज आत्रे जी, नेहा जी आप देखिए, नेहा जी प्रतिनिधित्व बरकरार रहे, लेकिन कम से कम सबका पक्ष जाना जाए, ये भी एक अच्छी बात होनी चाहिए सबके भीतर। मारने के लिए आई हैं, तो दूसरों को कैसे आप किसी भी सत्य भाषण कर सकती हैं? की जरूरत नहीं है ना। अगर आप मर्यादाएं नहीं बनाए रखेंगे तो ये तो जनता देखती है ना सबको। अनुज आत्रे जी, कांग्रेस कहाँ खड़ी है और कांग्रेस कैसे पहुंच रही है लोगों तक? जैसे बीजेपी पहुंच रही है, समाजवादी पार्टी पहुंच रही है, बसपा भी पहुंचने लगी है। देखिए, कांग्रेस वहाँ खड़ी है जैसे आपकी डिबेट में हम खड़े हैं। हम शांत होकर के अपने विचार जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये लोग शोर मचा करके जो है आपस में झगड़ा करके जनता के बीच में दिखा रहे हैं कि देखिए हम कितने बड़े। जनता सब समझती है। ये शोर वही मचाता है जिसके पास कुछ करने को कुछ नहीं, जिसने कुछ किया नहीं होता ना, वो शोर मचा करके सोचता है मैं अपनी आवाज ऊंची करके अपना जो है झूठ को सच करके दिखाता हूं। तो कांग्रेस पार्टी तो सच की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है, सच के रास्ते पे चले हैं, चाहे हम सत्ता में रहे चाहे सत्ता के बाहर रहे। आज भी उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। प्रियंका जी जो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी की लड़ाई लड़ रही हैं, जो आधी आबादी उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, जिसमें हमारी माताएं बहनें हैं, मैं तो नेहा जी से कहूंगा कि वो भी आए, क्योंकि महिलाओं की लड़ाई इस समय कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रताड़ना मिली है महिलाओं को। आप कभी आपकी पार्टी जो को छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। अरे फिर आप बीच में बोल तो नहीं, आप बता मुझे लगता है आप दीजिए वही ना, ठीक नहीं है। आए क्या? वैसे आप अदिति वही सिंह ठीक नहीं है, आई क्योंकि आप जैसे अदिति सिंह शोर नहीं मचानों आई की ही है। पहचान है आप भारतीय जैसे जनता पार्टी। और पार्टियों, आपके कितने सारे नेता हैं, आपकी पोस्टर रैली आ गई, आपकी जो चंद्रशेखर जी रीता से बहू बुलवाइए है, आप, वो मैं आ गई। सुनूंगा। अरे कितनी सारी तो चलिए ठीक है, दीपक पांडे जी, कहीं जनता का जो मर्म है, जो जनता की पीड़ा है, वो इन गानों में दब जाएगी या और उभर आएगी? बिल्कुल, देखिए गानों में तो गाना आपने देखा होगा, आपने सबका गाना चलाया बिल्कुल, लेकिन आपने जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर गाना हुआ है उसे आपने नहीं चलाया। बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर का गाना, उसको भी मैं चाहता हूँ नहीं चलाया, हमने चलाया, उसको भी चलाया। आप देर से जुड़े हैं, लेकिन चलाया हमने। अच्छा, चलाया था आपने। तो वही उत्तर प्रदेश की असली हकीकत है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से जब कोरोना आया था तो थाली ताली बजवाई गई थी। अगर उस समय संवेदनशीलता के साथ कोरोना को रोकने का प्रयास किया गया होता तो लाखों करोड़ों के हिसाब में लोगों को पलायन नहीं करना पड़ा होता और ऑक्सीजन की कमी से हजारों की तादाद में लोगों को मरना नहीं पड़ता और कोरोना की एक लहर, दो लहर और तीसरी लहर आने की नौबत नहीं आती। तो ये सब असंवेदनशीलता का पराकाष्ठा हम लोगों ने देखा है। और त्रिशूल जी आपको बता दें, मैं जल्दी ही इसके ऊपर किताब लिख रहा हूँ टॉपर, तो आपको जल्दी ही मैं सेपरेट भेज करूंगा कि किस तरह से असंवेदनशील सरकारों ने भारत के भारतवासियों के ऊपर क्रूरता के साथ किया था, जिसकी वजह से कोरोना की ठीक है, मिर्जा शाबिर बेग आपके पास आ रहे हैं हम। और क्या बोलते हैं शाबिर मिर्जा बेग जी, आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं मैं। एक सवाल मेरा आपसे है, मैं आ रहा हूं दीपक जी आपका। ठीक है, कि आप दो समाजवादियों को बैठा के बैठे हुए हैं, तो फिर बाकी लोग क्या बोलेंगे? तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए। बोल रहे हैं रोज अरे नेहा जी, रोज आप बैठी रहती हो, एक बीजेपी, एक संघ, एक राजनीतिक विश्लेषक। अब देखिए, हमने तो देखिए नेहा जी, अब देखिए नेहा जी, मैं आपको बता दूं, हमने तो लोक गायक जोड़ा था, हमें क्या पता था समाजवादी निकल जाएंगे।
हमने तो लोग गायक जोड़े थे। समाजवादी हो गया है। ठीक है। एक्चुअली समाजवादी विचारधारा और आपसे भी बुलाएंगे, वो समाजवादी राग अलापता हुआ नजर आएगा। जाइए ना, आप जाइए, ठीक आपने है। अपना प्रचार अब करना करिए, मैं रैलियों देखिए में जाइए, गाने प्रचार गाइए। प्रचार की बात नहीं है शाबिर मिर्जा बेग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सुर छेड़ा जा रहा है जनता के मन को समझने के लिए, क्या सच में किसी ने जनता के मन पर मलहम रखने का काम किया कि महज सुर छेड़ के और छोड़ा जा रहा है और सुर तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मलहम रखने का काम भी कोई करेगा जनता के मन पर? बिल्कुल मरहम रखने का काम समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी मरहम रखने का काम सर करेंगे। वाकई में आज 2 प्रवक्ता हो गए समाजवादी पार्टी के, लेकिन कुछ बातें तो जनता के लिए बोल लीजिए आप। नहीं, जनता के लिए है। और ये जितनी भी योजनाएं अखिलेश यादव ने बताई ये जनता के लिए ही हैं। और चाहे रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने बात कही है, शिक्षा के क्षेत्र में बातें कही हैं, और किसी से प्रभावित होना, किसी विचारधारा से प्रभावित होना, किसी का प्रवक्ता आप कहें, बहुत अच्छी बात है। और समाजवादी विचारधारा तो ये है कि जिसमें कलाकार, खिलाड़ी, साहित्यकार सभी का सम्मान है, सभी के दर्द की बात माननीय अखिलेश यादव करते हैं। समय कम है, मैं सबके पास आना चाहूंगा, समय कम है। एक 10 सेकंड आपके लेके अपनी बात को खत्म करता हूं। आपने छाप तो लगाई दी है, और नेहा जी ने कहा था कि गुंडों की पार्टी है और ये है, तो तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, चाहे हाथरस हो, लखीमपुर हो, जो भी हो। और बस मैं एक बात कहता हूँ, चलिए 10 सेकंड नेहा जी सुन लीजिए, 10 सेकंड समय समाप्त होने वाला है। नेहा जी ले लीजिए, आपके लिए है। जो आज है सत्ता में बैठे वो झूठी बातें करते हैं, झूठे आदर्शों से भोली जनता को रोज ये छलते हैं। बस एक ही फंडा है इनका, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये फसल उगाए नफरत की, हम प्यार लुटाने वाले हैं। ठीक है, घबराना नहीं यूपी वालों, अखिलेश। ठीक है अनुज जी देखिए, अनुज जी देखिए, बिल्कुल 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 समय कम है। अनुज जी देखिए, ये जो सुर छेड़ा जा रहा है जनता के मन को, कहीं ना कहीं जनता के मन तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो मलहम नहीं रखा जा रहा है। उस मलहम की जरूरत है जिसे जनता को। हम कैसे रखेंगे? जो लोग दर्द देना जानते हो, जो लोग जख्म देना जानते हो, वो मरहम नहीं लगा सकते, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं इस समय चुनाव के कि रोजगार गायब है, महिला सुरक्षा गायब है, किसान की दुगनी आमदनी जो कही थी वो गायब है, 15 लाख हर घर को देने के वो मुद्दे गायब है, विकास गायब है, सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल गायब है, स्मार्ट सिटी गायब है, भाईचारा गायब है। और अंत में एक लाइन कहूंगा कि जो लोग कहा करते थे, पूछते थे कि हाउस द जोश, आज उत्तर प्रदेश की जनता उनको कर देगी खामोश। ठीक है, आपने भी सुर छेड़ ही दिया। नेहा जी समय समाप्त हो रहा है, संक्षिप्त जवाब मुझे चाहिए कि जो ये जो सुर छेड़े जा रहे हैं जनता के मन तक पहुंचने के लिए, मलहम भी रखा जाएगा? ये जो सोर्स छेड़े जा रहे हैं ये सिर्फ इसीलिए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने यही परमिशन दी है वर्चुअल रैलीज की, अदरवाइज तो जनता ने काम देखा है भाजपा का और जनता उसी पे वोट देगी। सारे उत्तर प्रदेश को, पूरी जनता को वैक्सीनेटेड करने का काम मात्र 4 से 6 महीने में, इतनी बड़ी आबादी जो कई देशों को मिला के 24 करोड़ की आबादी वाला एक प्रदेश है, वहां जनता को 100% वैक्सीनेटेड है, मतलब 100% सिंगल वैक्सीनेटेड है और 70% डबल वैक्सीनेटेड है। यही कारण है जो ओमिक्रॉन अभी फैला है, उसके बावजूद भी वहां हाहाकार नहीं मचा। तो ये रीजन है, जनता हमें वोट देगी और बाकी काम तो हमने जनता के करके दिखाए हुए हैं। और महिलाएं हमारे साथ है, इन लोगों की पार्टियां छोड़ के बाकी पार्टियों को ज्वाइन कर रही है, तो किस बात से महिला सशक्तिकरण है? ठीक है, दीपक पांडे जी समय समाप्त हो रहा है, संक्षिप्त जवाब आपका चाहूंगा।
देखिए बिल्कुल आपने ये हमारे पार्टी से एक महिला को लेकर के ये बहुत ढोल बजा रही है। इनके पार्टी के तो दर्जनों नेता और जो केंद्रीय मंत्री जो इनके सरकार में मंत्री बने हुए थे, कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए, हमने उनको ला करके अपने पार्टी में बैठा लिया है। लेकिन हमने एक बार भी नहीं कहा कि भाई हम आपकी पार्टी को लेकर के बड़े खुश हैं। अरे हम लोग ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को तरक्की की रास्ता पे ले जाना चाहते हैं, जान रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। वो लोग जान रहे हैं कि बीजेपी की नैया डूब रही है, उसको जितना जल्दी छोड़ दिया जाए वो दुआ जी, उतना दीपक अति उत्तम पांडे होगा। जी, साबिर मिर्जा बेग जी, आप चारों का धन्यवाद डिबेट पे जुड़ने के लिए। सुर तो छेड़ा जा रहा है, सुर जनता तक पहुंच भी रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सुर जो जनता के मन को छेड़ रहा है कहीं मलहम बनने का काम भी करेगा या सिर्फ सुर ही छेड़ा जाएगा और अपनी बात पहुंचाई जाएगी, जनता की बात को सुना कब जाएगा, सवाल ये है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।